बाहुबली हैं, आप उनको पूरा समर्थन देते हैं, उनको पूरा राजसत्ता का आपका हिंदुत्व उनको समर्थन देता है ताकि वो अपना जुल्म और सितम आम जनता के ऊपर, आम महिलाओं के ऊपर, आम औरतों के ऊपर अंदर और एक पैर गांव के अंदर रहता है, क्योंकि भारत एक खेती प्रधान देश है और खेती प्रधान देश में खेती उगाने वालों से मोदी सरकार ने पंगा ले लिया है और ये पंगा निश्चित तौर पर हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं, उनको भारी पड़ेगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये जो केंद्र में फांसीवादी मोदी सरकार है, इनकी दिक्कत ही यही है, जब भी कोई तबका आंदोलन करता है उस आंदोलन की निंदा करना, उस आंदोलन को बदनाम करना और उस आंदोलन को विपक्षी प्रेरित या फर्जी लोगों का आंदोलन बता देना, ये इनकी एक विशेष चरित्र है इन लोगों का, जो हमने जब ये साल शुरू हुआ था तब भी देखा था और अब जब ये साल खत्म हो रहा है, यानी जब दिसंबर 2019 से एक आंदोलन शुरू हुआ था महिलाओं के नेतृत्व में पूरे देश में जनवादी अधिकारों को बचाने के लिए, और जिस तरह से अभी किसानों का जो आंदोलन है उसको इन्होंने क्या क्या कह करके, क्या क्या नहीं कह करके बदनाम किया, पर हम समझते हैं ये उनका चरित्र है। और साथ ही साथ सरकार समझ रही है कि ये असल में ही किसान हैं जो इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए हैं कि मर जाएंगे, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होगा तो घर को नहीं लौटकर आएंगे। हम इन किसानों के अंदर वो दृढ़ निश्चय, मैं समझती हूँ ये फांसीवादी रिजीम देख पा रही है, इसकी जो इंटेलिजेंस और इसकी खुफिया एजेंसीज जो घूम रही हैं लोगों में और वो उनको सही रिपोर्ट कर रही होंगी कि ये किसान फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ने आया है, इसलिए ये घोषणा कर रहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और घर वापसी ना होने के लिए चाहे कितनी ही शहादत देनी पड़ जाए। 60 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं, अभी तक शहीद हो गए हैं वो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। बारिश के बावजूद, कड़कड़ाती सर्दी, भीषण सर्दी के बावजूद किसान डटा हुआ है, किसान अडिग है। और कल जो ट्रैक्टर रैली होगी, जो इस बात का ट्रेलर होगा कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी की सरकार, आप बेशक राजपथ पर तंत्र की परेड कर दीजिएगा, गण की परेड दिल्ली की सड़कों पर होगी, जब किसान भारत का, जब पंजाब, हरियाणा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों का किसान जन की परेड करेगा और मांग करेगा कि तीनों कॉरपोरेट परस्त खेती कानूनों को रद्द किया जाए। तो सरकार जानती है कि ये वास्तविक किसान है, इसीलिए खासकर जो गोदी मीडिया के जरिए से वो प्रचार कराने की कोशिश कर रही है कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो वो जानते हैं वो किसान है, इसीलिए बारिश भी उनको नहीं हिला पा रही है, इसीलिए सर्दी भी नहीं हिला पा रही है, और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूनम कौशिक जी, एक बात आपने बहुत सही कही, जो हम आजकल देखते आए हैं कि सरकार जो है वो फांसीवाद हो गई है, सरकार इनको किसान मानने से इनकार कर रही है, फिर फांसीवाद तरीके पर भी उतर आई है। तो ऐसे में जो इनकी लड़ाई है वो सरकार से जीत पाना या कानून वापसी की जो मांग है उस पर अडिग रहना कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये पंजाब का किसान है, पहली बात, ये हरियाणा का किसान है, ये यूपी का किसान है, ये देश भर का किसान है, और किसान को मौसम की कोई मार नहीं डरा सकती है। गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश, चाहे हो तूफान, वो खड़ा रहता है सीना तानकर धरती की गोद में से अनाज को उगाने के लिए। तो ये फांसीवादी मोदी सरकार क्या चीज़ है? 1857 का जो अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, जो इस देश के जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने कहा, जो इस देश के जो अंग्रेज विरोधी अंग्रेजों के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि 1857 के अंदर यदि वो आंदोलन उस समय के जो दलाल थे जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, अगर वो दलाल अंग्रेजों का साथ ना देते तो अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिल गई थी, और वो लड़ाई किसानों ने लड़ी थी, वो जमीन की लड़ाई थी। 1907 का पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन, 9 महीने का बुनियादी आंदोलन, 9 महीने का जबरदस्त आंदोलन जिस पर ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, उस
ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए इसी तरह के तीनों काले कानूनों को पंजाब के किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से वो आंदोलन जाना जाता है, ब्रिटिशर्स को मजबूर किया था कानून वापस लेने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब और आपकी फांसीवादी सरकार क्या चीज़ है? ये किसान आप समझते हैं ये थक जाएगा? ये थकेगा नहीं, आप थक जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आपकी सरकारों ने रात के 2-2 बजे किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाई है और किसानों ने कहा कि ये तो हम ट्यूबवेल के अंदर नहाते हैं। तो ये तो वो किसान है जो ठंड में सिंचाई करते समय नंगे बदन सिंचाई करता है। हमने वो विजुअल्स देखे हैं जब अभी 3 दिन पहले जिस तरह का मैसिव अटैक उनके ऊपर रेवाड़ी के आसपास हुआ था और किस तरीके से किसानों ने मुकाबला किया। तो कोई बात नहीं, ये तो वो किसान है जो आज इस बात को लेकर निकला है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बिल हम वापस नहीं लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। देखिए, सवाल यही पर ही है। किसानों की मांग बिल्कुल साफ है कि हमको कि बिल लाने वाली सरकार है। कचहरियों का काम बिलों को लाना, बिलों को वापस करवाने का नहीं है। कचहरियों का काम बिलों को इंटरप्रेट करने का है। वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उनको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मगर जो किसान आंदोलन की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि आप कोरोना काल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से चुपके आप पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए और उसके बाद आपने इस कानून को पास कर दिया है, तो किसानों को ये कानून मंजूर नहीं है और वो सरकार से अपनी मांग को मनवाने पर एकदम अडिग है, दृढ़ निश्चयी है। लेकिन पूनम जी, सीए का भी ऐसे ही हुआ था और ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया था उसको, और इन लोगों को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो फिर ये मांग करना कि कानून वापसी पर सरकार ले लेगी, फिर ये कहाँ तक? देखिए, हम समझते हैं ये सरकार थोड़ा सा मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है। वो सीए आंदोलन एक्चुअली वो एक डेमोक्रेटिक राइट्स का मूवमेंट है। ये किसानों के जीवन का सवाल है। किसान को नजर आ रहा है उसकी जमीन चली जाएगी, उसकी रोजी रोटी का साधन चला जाएगा। वो देख पा रहा है कि किस तरीके से ठेका खेती कानून जब लागू हो जाएगा तो जो जमीन जो आज किसान का मालिकाना अधिकार है उस जमीन को किस तरह से कॉरपोरेट हवाले कर लेगा। और महिला आंदोलन होने के नाते हम लोग तो ये बात हमेशा लड़ते रहे हैं कि जमीनों के ऊपर, खासकर खेती की जमीनों के ऊपर, दोनों तरह का, महिला और पुरुष दोनों का संयुक्त पट्टा होना चाहिए। तो हम तो ये भी देख रहे हैं जब किसान की जमीन के ऊपर किसान का ही हक नहीं रहेगा, वो खुद ही उस पर वेज लेबर बन जाएगा, तो हम ज्वाइंट पट्टी की डिमांड का क्या होगा। इसलिए ये औरत किसानों की, इसलिए ये परिवारों की, इसलिए ये नौजवानों की सीधी लड़ाई है। उनको नजर आ रहा है कि उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी और इसलिए वो किसी भी कुर्बानी को देने में हिचकिचा नहीं रहे हैं और आंदोलन पर डटे हुए हैं। पूनम जी, एक सवाल ये भी होता है कि अगर देश का मीडिया अपना काम सही से करता तो कहीं ना कहीं जो किसान 1 महीने से या 40 दिन से बैठा है, कुछ ना कुछ इस पर हरकत होती, सरकार के कानून से जुड़े थी। कहीं ना कहीं अगर मीडिया इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाता, क्योंकि चौथा स्तंभ है देश का। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले खासकर 90 के दौर के बाद से जब से भारत के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत हिस्सा बना है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तें थी, जिस शर्तों के तहत भारत की खेती को, भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, भारत के पीडीएस सिस्टम को, सब कुछ को कॉरपोरेट के हवाले किया जाना था। और खुलेपन के नाम पर एक्चुअली जो कम्युनिकेशन के अंदर भी कॉरपोरेट का जिस तरह का दखल हुआ है, तो जो मौजूदा मीडिया है वो किसी न किसी कॉरपोरेट हाउस का ही चलाया जाने वाला मीडिया है। तो ये मीडिया जो है, ये बात ठीक है, बहुत सारे ईमानदार जर्नलिस्ट अपने अपने स्तर पर बात करने की कोशिश करते हैं, परंतु गोदी जो मीडिया है वो नहीं चाहता है कि वास्तव में जनता का जो सवाल है वो सही रूप में जाए। लेकिन फिर भी हम कह देना चाहते हैं कि ये किसानों को जो आंदोलन है, इसकी जो दृढ़ निश्चयता है, इसमें जो कुर्बानी करने की जो ललक है और जिस माहौल में ये चल रहा है, गोदी मीडिया भी इसको इग्नोर करने की हालत में नहीं है। वो चाहे कितनी नेगेटिविटी के साथ दिखाए, परंतु वो दिखा रहे हैं। और वास्तविकता में तो जो हमारे ये जो रियल में सोशल मीडिया के जो चैनल्स है, जो आप जैसे साथी है, असल में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो कि वास्तव में देश के लोगों तक सच्चाई को, ज़मीनी हकीकत को, जनता के गुस्से को सही रूप में आप लोग दिखा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अपना दुष्प्रचार करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इनका IT सेल भी लगा हुआ है, परंतु फिर भी सच का संग्राम है। मैं बता देना चाहती हूँ, इस आंदोलन के अंदर कीर्ति किसान यूनियन
संगठन जो कि पंजाब का एक महत्वपूर्ण संगठन है, उस संगठन के प्रेसिडेंट साथी जयमल सिंह पड्डा, जिनका एक बहुत मशहूर गीत है, सच का संग्राम कभी हारेगा नहीं, ये किसानों का संघर्ष है, ये सच की लड़ाई है, देश को कॉरपोरेटी लूट से बचाने की लड़ाई है और ये हारेगी नहीं। ये लंबी ज़रूर चल सकती है मगर इस फांसीवादी मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों खेती कानूनों को रद्द करने के लिए। पीयूष गोयल साहब कहते हैं कि हमारे पास 40 संगठनों की लिस्ट है, मुंह मत खुलवाइए, फार्मर लीडर से कहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो इसके सिवा कुछ भी नहीं कह सकते, उनके पास हर एक की लिस्ट होती है, क्योंकि वो जैसा कि मैंने पहले बताया, वो केवल आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, वो देखिए उनको बहुत डर लगता है कि कहीं इस किसान जत्थेबंदियों के समर्थन में अगर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शहरों के अंदर सॉलिडारिटी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और अगर ये वो दुष्प्रचार नहीं करेंगे तो वो सॉलिडारिटी लगातार बढ़ती रहेगी। और क्योंकि उनको सॉलिडारिटी से डर लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका कॉरपोरेट समर्थक चेहरा, ये जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, जो इनका कार्ड है, और दरअसल इनका हिंदुत्व केवल उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है, जो कॉरपोरेट की सेवा में नतमस्तक रहता है, जो भारत के जल, जंगल, जमीन, शिक्षा संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, खेती को, श्रम संपदा को कॉरपोरेटी लूट के लिए खुली चारागाह के रूप में छोड़ देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका वो वास्तविक चेहरा जो आज देश के हिंदुओं के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, आज वो लड़कियों की चॉइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूपी और एमपी जैसे स्टेट्स के अंदर आप लव जिहाद जैसे कानून लेकर आ रहे हैं ताकि लोग अपनी मर्जी की शादियां ना कर सकें। और आपके पास सिवाय आंदोलनों को विलीफाई करने के और कुछ आपके पास नहीं है, मगर आपका ये निंदा अभियान भारत की जनता, भारत के किसान अपनी सामूहिक आंदोलनों से कॉरपोरेट के हवाले खेती करने के आपके मंसूबों को नाकाम करेंगे और निश्चित ही नाकाम करेंगे। लेकिन पूनम जी, 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी आई, उसके बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए, जेएनयू जैसे हॉस्पिटल में वो भी हुआ, हमला भी हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर अमित शाह कहते हैं कि 60 साल राज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो हम देखते हैं सिनेरियो खड़े होते, तो इस सरकार को फिर हराना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखिए, इसलिए यही आंदोलन है जो इस सरकार को असल में हरा सकता है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। भारत के अंदर 60% जो आबादी है वो सीधे सीधे खेती के ऊपर निर्भर है। भारत के अंदर जो 60% के अलावा जो 90% आबादी है, हम तो शहरों के अंदर रहते हैं और हम देखते हैं कि भारत का जो वर्कर है, दिल्ली शहर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, तमाम बड़े शहरों के अंदर जो मजदूर काम करने जाता है, उसका भी एक पैर शहर के अंदर और एक पैर गांव के अंदर रहता है, क्योंकि भारत एक खेती प्रधान देश है और खेती प्रधान देश में खेती उगाने वालों से मोदी सरकार ने पंगा ले लिया है और ये पंगा निश्चित तौर पर हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं, उनको भारी पड़ेगा, उनको बहुत भारी पड़ेगा। आज ये सोशल क्वेश्चन बन चुका है। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, लोग अपनी शादियों के अंदर जो पुराने गीत हैं उन गीतों को परिवर्तित करके ये आह्वान कर रहे हैं, नए नए सिंगर्स आकर के आह्वान कर रहे हैं कि इस फांसीवादी सरकार को मिटाने के लिए, इस फांसीवादी सरकार से इन कानूनों को निरस्त कराने के लिए हमें बड़े लंबे स्तर के ऊपर हम आंदोलन करेंगे और लोग किसी भी कुर्बानी से नहीं डर रहे हैं और शायद सरकार को यही चीज़ नर्वस कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास समर्थन है, जो कानून के समर्थन में है, उन किसानों का भी हमारे पास समर्थन है, तो हम सिर्फ आपकी बात पर कानून वापस कैसे करते हैं? कानून वापस आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप जिस समर्थन की बात करते हो, दरअसल आपका समर्थन फर्जी समर्थन है, आपके पास वास्तविक किसानों का समर्थन ही नहीं है। आपको नहीं पता है कि किसान असल में क्या चाहते हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं कि इससे तो केवल आढ़तियों को नुकसान होगा, ये तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। अरे सवाल ये है, आप तो बिचौलियों के नए नए लाइंस को आप पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये आप जिस तरह का आप दुष्प्रचार करके
एक्चुअली आप लोगों की नज़रों में ये कहना चाहते हो कि हमारे आंदोलन में कोई दम नहीं है, जबकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बिल्कुल झूठ बात है, आपकी अपनी खड़ी की हुई ये कुछ समर्थन वाले लोग होंगे, ये अगर सामने आए तो पता लगेगा उन्हीं के लोग हैं। और हमेशा आंदोलनों में ऐसा होता ही है कि जो भी आंदोलन को शांत करने के लिए भारत सरकार प्रशासन ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर 31 किलोमीटर पीछे किसानों को जो लंगर खान पान का सामान जाता है उसको रोक लिया गया है। क्या सरकार डर रही है कि किसानों को खाना ना पहुंच जाए, किसान फिर से आत्मबल के साथ खड़ा ना हो जाए? यही हम कहना चाहते हैं कि वो किसानों को डराने की, किसानों को दबाने की हर संभव कोशिश वो करना चाहते हैं, ताकि किसान, बिल्कुल आपने ठीक ही फरमाया, ताकि किसान टूट जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता जो आदमी धरती में से अनाज पैदा कर सकता है वो आपकी सप्लाइयों को रोक देने से वो टूटता नहीं है, वो आपको तोड़ देगा। मैम, आपने लव जिहाद की बात की। यूपी में जो है एक तरफ लव जिहाद का कानून बनता है और दूसरी तरफ आज फिर जो है बदायूं में, उससे पहले उन्नाव और हाथरस में गैंगरेप की घटना हुई है, आज बदायूं में हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बात यही है, ये जो मोदी, योगी और खट्टर, ये जितने भी बीजेपी के रिजीम्स है, जो हिंदुत्ववादी रिजीम है, एक्चुअली हमने तो खासकर यूपी के अंदर भी देखा उन्नाव वाले मामले से, क्योंकि हमारा संगठन बहुत गहराई से हम लोग जुड़े हुए थे उस संगठन में। हमने देखा कि किस तरीके से जो हिंदू बच्ची है, वो बच्ची भी राजपूत थी, जो कुलदीप सिंह सेंगर वाला सवाल था, उसको भी न्याय पाने के लिए पहले खुद को जलाना पड़ा, अपने बाप और परिवार के लोगों को खोना पड़ा, तब जा कर के मामला किस तरीके से मीडिया में आया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके और खुद अदालतों के अंदर हम लोगों ने जा कर के किस तरीके से काम किया है, तब जा कर के कुछ न्याय की बात सामने आई है। और यही हमने हाथरस में देखा कि हाथरस में उस दलित बच्ची को ही आपने विलिफाई करने में, उसकी निंदा करने में आपने पूरे मामले को बना दिया कि वो तो ऑनर किलिंग है। आपने जो एसआईटी बनाई वो इस चीज़ के ऊपर चल पड़ी। वो अलग है कि अब आपका मुंह बंद हो गया है क्योंकि सीबीआई ने कि उसके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर दी है। और जितनी भी ये गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, समस्या यही है, ये जो हिंदुत्ववादी रिजीम है, ये जो मुहिम है, ये बातें करते हैं भीषण लॉ की, कठोर लॉ। ये बात करेंगे कि ठीक है रेप के लिए जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, निर्भया फंड, 90% निर्भया फंड अभी तक खर्च नहीं किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको स्पेशल क्राइसिस सेंटर बनाने थे, आपको हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, आप कुछ नहीं करेंगे। आप जब भी आंदोलन होगा आप उसको विलिफाई करेंगे। और यही लगातार जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें मैं विशेष करके ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि हम किसान जत्थेबंदी के बीच में हैं और ये किसान जब कॉरपोरेट खेती के खिलाफ लड़ रहे हैं, खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो महिला संगठन होने के नाते देश के अंदर जिस तरह से कॉरपोरेट परस्त संस्कृति आ रही है और वो कॉरपोरेट परस्त संस्कृति और हिंदुत्ववादी संस्कृति मिल करके किस तरह से देश की महिलाओं पर इतना अत्याचार और कहर बरपाएगी, ये लगातार जो ये रेप की घटनाएं हैं ये उसका परिचायक है। योगी साहब एक तरफ कहते हैं कि अपराधी जो है सुबह छोड़ के भाग गए, दूसरी तरफ जो है महिलाओं के साथ लगातार इस तरीके की घटनाएं यूपी में हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराधी सुबह छोड़ के भाग गए, हम तो ये कहना चाहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब जब जेल में थे तो साक्षी महाराज, कुलदीप सिंह सेंगर जो है रेप के मामले में जेल में थे और साक्षी महाराज जो वहाँ के एमपी बने हैं वो उनके चरणों में अपने सर को नवाजने गए थे। तो कहाँ के अपराधी भाग गए? आप छोटे मोटे साधारण अपराधियों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के अंदर जो सत्ता को कंट्रोल करने वाले जो फ्यूडल अपराधी हैं, जो पूरा वो जो बाहुबली हैं, आप उनको पूरा समर्थन देते हैं, उनको पूरा राज सत्ता का आपका हिंदुत्व उनको समर्थन देता है ताकि वो अपना जुल्म और सितम आम जनता के ऊपर, आम महिलाओं के ऊपर, आम औरतों के ऊपर कर सके।